नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दक्षिण भारत की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बहस को एक नई दिशा दे दी। चेन्नई के समुद्र के किनारे शपथ मंच सजा था, हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस एक फैसले की हुई जिसने दशकों पुरानी परंपरा को बदल दिया। थलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वाजथू से नहीं बल्कि वंदे मातरम से करवाई और यही फैसला अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ठीक उसी समय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भी एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसे वही सजा मिल सकती है जो राष्ट्रगान के अपमान पर मिलती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या थलपति विजय ने शपथ समारोह के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार को कोई बड़ा संकेत दिया? क्या दक्षिण भारत की राजनीति अब नए राष्ट्रवादी मोड़ पर पहुंच रही है या फिर ये सिर्फ सत्ता संभालने की व्यवहारिक राजनीति है? तमिलनाडु की राजनीति दशकों तक द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यहाँ क्षेत्रीय पहचान और भाषा की राजनीति हमेशा मजबूत नजर आई। राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजथू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही, लेकिन विजय ने परंपरा बदलते हुए वंदे मातरम को पहले स्थान पर रखा। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ये कदम सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक है। विजय अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ टकराव नहीं बल्कि तालमेल जरूरी होगा। तमिलनाडु देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। राज्य में मुफ्त योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ बड़े फंड पर चलता है और ऐसे में जीएसटी मुआवजा हो, केंद्रीय टैक्स का हिस्सा हो या नई परियोजनाओं की मंजूरी हो, हर जगह केंद्र सरकार की भूमिका अहम होती है। चेन्नई मेट्रो का विस्तार, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और बंदरगाह परियोजनाएं, इन सब के लिए दिल्ली की मंजूरी जरूरी है। विजय शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार टकराव की नहीं बल्कि सहयोग की राजनीति करेगी। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है निवेश। तमिलनाडु को एशिया का डेट्रॉयट कहा जाता है। एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन से लेकर टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों की नजर तमिलनाडु पर है, लेकिन विदेशी निवेश तभी आता है जब राज्य और केंद्र के रिश्ते स्थिर होते हैं। विजय शायद निवेशकों को यही भरोसा देना चाहते हैं कि तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे। कांग्रेस अक्सर वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बीजेपी की आलोचना करती नजर आई है, लेकिन विजय के कार्यक्रम में वंदे मातरम की गूंज ने विपक्षी राजनीति को भी असहज कर दिया। अब बात उस फैसले की जिसने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण कानून में संशोधन को मंजूरी दी है और इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी है। सरकार का इसके पीछे तर्क है कि यह फैसला वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया गया, लेकिन विपक्ष इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और मजबूत करने की कोशिश बता रहा है। अगर ये कानून लागू होता है तो वंदे मातरम का अपमान करने पर जेल, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। यानी अब ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का संवैधानिक प्रतीक बनने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विजय ने समय रहते बदलते राजनीतिक माहौल को पहचान लिया। उन्होंने तमिल पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या थलपति विजय दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद की नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? क्या बीजेपी को दक्षिण में एक नया सहयोगी संकेत मिल गया है या फिर ये सिर्फ सत्ता और संसाधनों की मजबूरी वाला राजनीति है? लेकिन इतना तो तय है कि चेन्नई के उस मंच से उठी वंदे मातरम की गूंज अब दिल्ली की राजनीति तक सुनाई दे रही है और आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होती नजर आ सकती है।